हेलो हेलो हेलो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टोरीज़ के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनालिटीज़ के बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे तुम स्टोरीज़ के थ्रू अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो। और जैसे ही तुमने ये सेंटेंस सुना होगा तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे कि पहली बात, स्टोरी से पर्सनालिटी का क्या लेना देना। और अगर पर्सनैलिटी का स्टोरी से कोई लेना देना है भी, तो स्टोरी से मेरा क्या लेना देना। मैंने बहुत टाइम से दादा दादी से कोई कहानी नहीं सुनी, मैंने नाना नानी से कोई कहानी नहीं सुनी, मैंने माँ बाप से कोई कहानी नहीं सुनी, मैंने अपने टीचर से कोई कहानी नहीं सुनी, और ना ही मैंने कोई फिक्शन बुक उठाई है कि मैंने कहानी पढ़ी हो। तो मेरा कहानियों से क्या लेना देना, ठीक है। स्पेशली अगर तुम मार्केटर नहीं हो तो तुम स्टोरी टेलिंग के बारे में मुझे नहीं लगता हल्का सा भी सोचते। बट आज मैं केस बनाने वाला हूँ कि तुम्हें स्टोरी टेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें स्टोरीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम स्टोरीज से बिल्कुल ऐसे डिस्कनेक्टेड हो लाइफ में, तुम गलत हो। तुम रोज कहानियां सुना रहे हो, तुम रोज कहानियां सुन रहे हो। और मैं तुम्हें कराना चाहता हूँ अवेयर उन स्टोरीज के बारे में। सो दैट्स व्हाट द वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट। तो कहानियां तुम रोज कैसे सुनाते हो। लेट्स से मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछूं, और वो सिंपल सा सवाल है कि तुम मेरे घर पे क्यों आए। नाउ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे दोस्त तो मेरे घर पे आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम अचानक से रात को 2 बजे आ जाओ मेरे घर पे, तो मैं पूछूंगा ना कि क्यों आए। और तुम मुझे एक कहानी भरा जवाब दोगे। तुम बोलोगे मैं घर से भाग आया, या फिर तुम बोलोगे कि मैं पास में मॉल में आया हुआ था और मुझे तुमसे मिलना था तो मैं आ गया, या फिर तुम बोलोगे कि मैं पास में मॉल में आया हुआ था और जिस दुकान में मेरे को जाना था वो बंद थी, तो मेरे अब 2 घंटे खाली थे तो मैं तुम्हारे घर आ गया क्योंकि मॉल के पास में और मैं थोड़ा लो फील कर रहा था। यू नो layers of stories, and you can there are a lot of stories you can tell. There are a lot of possibilities, a lot of stories to tell. But very simple question, just a simple question can bring up so many stories. और कुछ स्टोरीज बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के साथ हो सकती है और कुछ बहुत ही कम कॉन्टेक्स्ट के साथ। नाउ अगर तुम किसी और से कुछ सवाल पूछते हो तो सेम चीज़ होती है। तुम बोलो किसी को कि तुम काम क्यों नहीं करते, तो वो बंदा तुम्हें बताएगा कि क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा प्रोकास्टिनेटर हूँ। दैट्स अ स्टोरी, दैट्स अ स्टोरी। या फिर तुम किसी से पूछो कि तुम जिम क्यों नहीं जाते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बट तुम फिर उसको एक लेवल डीप लेके जाओगे, बट तुमने अभी तो बोला कि तुम काम नहीं करते। तो फिर बोलते हो क्योंकि मैं प्रोकास्टिनेट करता हूँ, मैं ढंग से काम नहीं कर पाता हूँ, काम मैं करता हूँ। यू नो by conversation, just by conversations you can change each other's stories. So this is happening all the time. You are telling each other stories all the time. They are telling to you, and you are constantly changing each other. Everyone is constantly changing each other through stories, through questioning and all that. And that's how it works. And I want you to be aware of it. Why? Because अगर तुम अभी जाके गूगल करो ना पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है, तो तुम्हें एक बहुत ही लंबी डेफिनेशन मिल जाएगी जो तुम्हें घंटा नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मेरे को तो घंटा नहीं समझ में कि क्या बोलना चाह रही है ये डेफिनेशन। तो मैंने अपने लिए एक सिंपल डेफिनेशन बना ली कि पर्सनालिटी इज जस्ट स्टोरी यू आर टेलिंग योर सेल्फ एंड टू अदर पीपल। ठीक है। अगर तुम लोगों को फनी कहानियां सुनाओगे तो तुम्हारी फनी पर्सनालिटी होगी। अगर तुम लोगों को रोज गालियां दोगे तो शायद तुम्हारी पर्सनालिटी एसोल होगी, या एसोल विल बी द राइट वर्ड फॉर द पर्सनालिटी आई गेस। और अगर तुम रोज आके अपनी जिंदगी के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तो फिर वो बंदा बताना चालू कर देगा दूसरों को कि दिस गाय कंप्लेन्स अ लॉट। अगेन अ पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ यू दैट दिस गाय जस्ट कंप्लेन्स ऑल द टाइम। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है। जो भी तुम दूसरों को कहानियां सुना रहे हो उससे तुम्हारी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। अगर तुम लोगों को बैठ के तुम रोज बहुत ही प्यारा ज्ञान दे रहे हो कोडिंग के बारे में, तो दिस गाय इज अ गीक, दिस गाय इज अ प्रॉपर गीक, और कंप्यूटर गीक, अगेन अ पर्सनालिटी। But this is just external part of the personality. I think the same shit happens internally. But internally it's much more different. So let's say तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी है कि I can't talk to people because I am socially anxious. Will you be able to ever talk to new people in life? No, no. Because the story you have told yourself is wrong. And that's what I'm saying. The stories you're telling yourself are important. So you change your story. You say कि I am social anxious. I agree. ठीक है, but I'm going to still try my best. And by trying my best, I will be able to talk to people eventually. Your story changed, and now you can go and talk to people. And I think this story, I think by changing the story, you lower the stake of the interaction. How? तो अगर तुम पहली स्टोरी में देखो, तुम जाके किसी से बात करो, तुम्हें सोशल एंग्जाइटी होगी। इट्स एन एब्सोल्यूट थिंग। अगर मेरे को कोई बोले कि मैं किसी से जाऊंगा और मैं अनकंफर्टेबल फील होऊंगा, तो मैं किसी से जाके क्यों बात करूंगा। बट अगर तुमने स्टोरी चेंज कर दी और तुमने बोला कि ओके आई विल गो एंड टॉक टू पीपल,
I am social anxious, I know, but let's see what happens. तुम जाते हो, तुम इंटरैक्ट करते हो, एंड इट माइट हैपन कि सोशल एंजाइटी हो, इट माइट हैपन कि तुम्हें वो इंटरैक्शन अच्छा लगे, इट माइट हैपन कि वो इंटरैक्शन सोशल एंजाइटी से भी बुरा हो, बट नाउ इट्स अ गैम्बल, नाउ इट्स अ गैम्बल, नाउ इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट थिंग कि मेरे को यही फील होगा, मेरे को कुछ और भी फील हो सकता है, ठीक है, then it's much more likely that you will have that interaction, that you will try to have that interaction. So the story you're telling yourself actually decide who you are. So that's why you have to be aware, because like most of the people, even I do sometimes, that I'm telling myself shitty stories that I'm lazy, I'm this, I'm that, I'm like, and it happens, you can't get away from it. But let's say I say that I'm lazy, first of all, can I ask myself another question ki, am I really lazy, like, या फिर like some other problem is there, और अगर let's say I admit कि okay maybe I'm a lazy person, अगर मैं अपने आप को ये बोलूँ कि like you know I know I'm lazy but I will try my best to do at least 1 hour of work every day, that is an improvement, that is an improvement, and that's how I get out of that lazy personality zone to a new personality. I'm trying to build a new personality, so that internal change is really important. The story you're telling yourself is important, and I'm not saying कि like you have to do affirmation and shit, like I'm confidence 5 बार लिख लिया paper पे, everything should be action driven. Like I'm not saying, like let's say you have a story in mind कि like I'm not confident enough, you say yourself like okay maybe I'm not confident enough but with practice I can be, so I'm going to go out and try, I'm going to go out and try, and then you will go out, you'll get some feedback, and then you will work on it again and again, and eventually you will be a confident person. But अगर तुमने बोल दिया कि लाइक अगर तुमने बस पेपर पे 5 बार आई एम कॉन्फिडेंट लिखने की कोशिश की, नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज लाइक दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू डू सम एक्शन so that the shit works. So yeah, internal and external story makes up your personality. Internal story makes up who you are, and external story is how you are like putting your personality across. Maybe you know a lot of philosophy, but you'd never talk about it. So no one will ever go to, get to know about your nerd side, and no one will ever call you nerd because you chose to omit that story. You chose to not tell that story. But if you start telling people about philosophy, one day you will be called nerd. ठीक है, अगर तुम मेरी तरह रोज ज्ञान देने लग गए यूट्यूब पे आकर, तो तुम्हें शायद एक टाइम के लिए ज्ञान चोदू बोलेंगे, और मे भी एक टाइम के बाद यूट्यूबर बोलना चालू कर दे, that's how your personality is decided, by the stories you're telling other people. And yeah, that's the whole video is about, like, and also these interact, अगर तुम internally अच्छी स्टोरी के साथ जा रहे हो तो वो बाहर दिखती है, अगर तुम्हारी इंटरनली स्टोरी करेक्ट है तो शायद लाइक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, शायद तुम नर्वस हो रहे हो, बट लाइक एज लॉन्ग एज आर अवेयर ऑफ इट, सामने वाला बंदा तुम्हें फॉरगिव कर देगा, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ इट, और सामने वाले के सामने भी तुम एडमिट कर सकते हो कि हाँ मैं थोड़ा नर्वस हूँ, सामने वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम नर्वस हो और उसके बाद तुम ज़बरदस्ती सामने वाले से बात करने जा रहे हो ना, तो सामने वाला पिस ऑफ होगा, उसे पता है कि तुम्हें बात नहीं करनी, बट तुम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो। एंड एक्सटर्नली टू, लाइक अगर तुम लेजी हो और उसके बाद तुम काम करना चालू कर दोगे, और समवन रिकॉग्नाइज दैट कि अच्छा तू ठीक है, तुमने थोड़ा काम करना चालू कर दिया, और उसने तुम्हें हल्का सा भी फीडबैक दिया कि ओ तुम काम करने लगे हो, तो तुम्हारे अंदर की स्टोरी जल्दी चेंज होनी चालू हो जाएगी कि तुम्हें एक्सटर्नल फीडबैक मिल गया कि तुम लेजी नहीं हो अब। And that's how the personality and story works, and that's why I want you to be aware of the stories you're telling yourself and to other people. And that's the only way you will be able to make different personalities. You will be able to be different around different people according to the situation and everything, and you can just be yourself as well. uh, you can just be yourself as well. I don't know why my English kind of went off that time, but yeah, you will be yourself as well. But you can't always, like, if you're a shitty person and you will be tried to yourself, you will piss people off. But if you're a shitty person and you're aware of it and then you're trying your best, you won't piss off that much people, and you will have a better life. So yeah, be aware of the stories you're telling internally and externally, and your personality will improve. And yeah, that's the whole video. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, if you think like it was like something new you got to think about, please share, like I want like 100 subscribers. So yes, so yeah, bye bye.